So, Hariom everyone, and we begin yet another session of Valmiki Ramayana. We are doing the Kishkinda Kand, और अब लौनिका और मैं मंत्रों से शुरू करते हैं. So, this is Sapna Khandelwal, and we are doing this on behalf of Devditi Foundation. So, we are doing a series on the Valmiki Ramayana. So, I'm just going to share my screen, and with that, one second. Okay. Can you see my screen, Lonika? Yeah, can you see my screen, Lonika? So, Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhi Tamastu Mavid Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. दीपज्योतिः परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरुवे घण्टारवं तत्र देवता भानिलाञ्छनं. गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु. देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. हरिओम एवरीवन. हरिओम भरत समर्थ. हरिओम. हरिओम. अनम्यूट करो. हरिओम. अनम्यूट नहीं हो रहा. हरिओम नानी. हरि ओम. सुलोनिका कुड नॉट डू द मंत्र. अच्छा, अब मुझे जल्दी से बता दो हम कौन से कांड पे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी. किंडा कांड. किष्किंधा कांड. और किष्किंधा कांड में क्या हुआ था. किष्किंधा कांड में क्या हुआ था. किष्किंधा कांड में राम जी ने बाली को मारा था. एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना. बाली को मार दिया.
अब सुग्रीव को क्या करना है? अच्छा, दोनों शांति से बैठो। अब सुग्रीव को राम जी ने क्या बोला? आपको क्या करना है? किसको ढूंढना है? किसको ढूंढना है? किसको ढूंढ रहे हैं हम? सीता मैया को। और वो कहाँ पे है? सीता मैया कहाँ है? कौन ले गया? लंका के पास कौन ले रावण गया? ने अशोक अशोक की लिखा है। तो वाटिका में उनको छुपा रखा है ना? और सारे में ढूंढ रहे हैं, कहाँ है सीता मैया, कहाँ है सीता मैया, सब ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ना, है ना? और किसको ढूंढना होगा? सुग्रीव किसको इकट्ठा करेगा? सुग्रीव किसको इकट्ठा करके भेजेगा ढूंढने के लिए? कौन है? वानर सेना को। वानर सेना को अपने सबको जो अपने- भी हो, उसके सोल्जर्स कौन है? कौन है उसके सोल्जर्स? उसके सोल्जर्स हनुमान जी, बंदर, बान सारे बान सारे वानर वानर वानर। सेना। वानर सेना, है ना? हाँ। वानर सेना को ढूंढे। अब राम जी वेट कर रहे हैं कि सुग्रीव अपना काम कर रहेगा। अगर आपको आपकी मैम ने या मम्मा ने कोई वर्क दिया और आप लोग नहीं करते, तो मैम या मम्मा गुस्सा होती है कि नहीं होती? अगर बच्चों ने कोई काम नहीं करा होता है जो बड़ों ने दिया है, तो बड़े क्या करते हैं? बड़े बड़े गुस्सा बड़े गुस्सा हो जाते हैं ना? होते हैं ना? तो अब सुग्रीव तो काम कर ही नहीं रहा राम जी का। तो श्री राम का जब काम सुग्रीव नहीं कर रहा, तो श्री राम जी का काम सुग्रीव नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे श्री राम? श्री राम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। अनम्यूट करो, भरत समर्थ अनम्यूट करो। श्री राम, लोनिका, श्री राम, सुग्रीव इज नॉट डूइंग श्री राम्स वर्क, देन व्हाट विल हैपन? हेलो। हाँ, समर्थ, भरत, अगर श्री राम का काम सुग्रीव नहीं कर रहा, तो श्री राम को क्या आएगा? एंग्री, गुस्सा, गुस्सा, और जब श्री राम एंग्री हो जाते हैं, तो श्री राम क्या करते हैं? क्या करते मार हैं? देते हैं, किससे मारते हैं? bow and arrow से। बोw एंड एरो से। अब श्री राम एकदम एंग्री हो गए। श्री राम ने सुग्रीव को बहुत टाइम दिया, इतना सारा टाइम दिया। रेनी सीजन आ गया। रेनी सीजन में कोई नया काम शुरू करना चाहिए क्या? रेनी सीजन में आर्मी लेके जानी चाहिए कि नहीं लेके जानी चाहिए? नहीं, अगर हम रेनी सीजन में किसी पे अटैक करेंगे, तो क्या हम जीतेंगे? नहीं, क्यों नहीं जीतेंगे? क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो फिर जिंदा हो जाएगा क्योंकि पानी है ना। भी हो जाएंगे, आर्मी भी नहीं रख सकते, शेल्टर भी नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो श्री राम जी ने बोला, मैं पूरा रेनी सीजन वेट करता हूँ सुग्रीव, तुम अपनी आर्मी को प्रिपेयर कर लो और सीता मैया को ढूंढने भेजना। पर क्या सुग्रीव ने ऐसा किया? सुग्रीव ने ऐसा किया? तो सुग्रीव क्या कर रहा था इतने दिन तक? राजा बन रहा था। राजा बन रहा था। अगर आपको हॉलीडे होमवर्क मिलता है स्कूल में और पूरी हॉलीडे आप बिता देते हो, होमवर्क नहीं करते, फिर क्या होएगा? जब स्कूल जाना होगा तो क्या लगेगा आपको? हमको आपको डांट पड़ेगी, हमको प्रिंसिपल मैम स्कूल से हटा देगी। एब्सोल्युटली। तो वही कुछ हुआ है सुग्रीव के साथ। अब हम देखते हैं। अच्छा, अब राम जी अगर गुस्सा होंगे तो किसको भेजेंगे अपने लिए, अब उनको समझाने के लिए, धमकाने के लिए? राम जी ने किसको भेजा होगा? राम जी के पास कौन है? राम जी किसको भेजेंगे? लक्ष्मण। Very good. So now let's see what Ramji is very angry, and Ramji is sending Lakshman. Okay. But before that, let me first, okay. Acha, did I open the wrong slide? I think I have opened the wrong slide. I have to open the next one. So somehow, give me a second, okay? I have to escape from this. I have to open the 39th one. Okay, this one. And I have opened the wrong one by mistake. Okay. So can you all see this thing? Just give me an indication. Can you all see? Acha, chal. Okay, you can. Okay. So give me a second.
अच्छा, अब हुआ क्या? हनुमान जी ने बोला बाली की डेथ हो गई, सुग्रीव को हमें राजा बनाना है, तो आप भी किष्किंधा चलो। तो श्री राम जी ने बोला मैं तो किष्किंधा नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 14 ईयर्स तक कोई भी सिटी में नहीं जाऊंगा। मैंने अपने फादर को प्रॉमिस करा है कि मैं कोई भी सिटी में नहीं जाऊंगा। तो आप लोग सब जाओ और सुग्रीव को राजा बना दो। अब सुग्रीव को उन्होंने समझाया कि अंगद आपका बड़े भाई का बेटा है, आप उसे युवराज बनाओ, राजकुमार बनाओ, और आप खुद राजा बन जाओ। फिर श्री राम ने कहा कि पूरे रेनी सीजन में मैं वेट करता हूँ, जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगी। जब रेनी सीजन में तो आर्मी नहीं लगानी चाहिए, आर्मी लगाएंगे तो आर्मी सारी वेट हो जाएगी ना। ये देखो, ये सारी आर्मी, इतनी रेन में तो आर्मी वेट हो जाएगी। तो कभी भी लड़ाई रेनी सीजन में नहीं शुरू करनी चाहिए। कभी भी कोई वॉर करना हो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा जब नेक्स्ट मंथ आएगा ना, तब हम जाएंगे, रेनी सीजन के बाद कार्तिक का महीना आएगा, तब हम जाएंगे और रावण को किल करके सीता मैया को ले आएंगे। इसलिए अब तुम लोग सब जाओ और सुग्रीव को राजा बना दो, और लक्ष्मण आपके साथ जाएगा। तो जब वो लोग किष्किंधा गए वापस, तो सब लोगों ने मिलके सुग्रीव का राज्याभिषेक करा। जैसे पूरा अभिषेक करा, उसको राजा बनाया, और बहुत अच्छे से सारी सेरेमनी करी। और अंगद को सारे लोगों ने मिलके राजकुमार डिक्लेयर कर दिया, और सारे वानर खूब खुश हो गए। वाली की डेथ हो गई, सुग्रीव राजा बन गया, अंगद राजकुमार बन गया, और सब लोग बहुत खुश हुए। सब लोग कहने लगे श्री राम बहुत अच्छे हैं, श्री राम ने हमारी पूरी किष्किंधा को बचा लिया, श्री राम ने हमें एक न्यू राजा दिया है, सुग्रीव राजा दिया है, सुग्रीव बहुत अच्छा है। और उधर सुग्रीव अपनी वाइफ रूमा के साथ और वाली की वाइफ तारा के साथ रहने लगा। और सुग्रीव धीरे 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 राज्य में खो गया, बिजी हो गया। और उधर क्या कर रहे थे? श्री राम और लक्ष्मण को रेनी सीजन निकालना था। रेनी सीजन निकालने के लिए उन्होंने कहाँ रहा होगा? रेनी सीजन निकालने के लिए कहाँ रहेंगे? अगर हम बाहर रहेंगे तो हम गीले हो जाएंगे ना। तो फॉरेस्ट में कहाँ रहे होंगे? समर, समर तो भर है। श्री राम वो कहाँ? वो केव के अंदर। केव के अंदर ना। तो केव से क्या, केव आपको किस किस चीज से बचाता है? केव में क्या सनलाइट आ सकती है? सनलाइट में अगर, नहीं नहीं। केव में क्या बारिश का पानी आ जाएगा केव में? नहीं नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही होंगी, तो केव हमें उससे भी बचाएगा ना। तो सारी चीजों को सोच के श्री राम ने और लक्ष्मण ने अपने लिए एक केव ढूंढा। और वो केव की डायरेक्शन इतनी अच्छी थी कि उस केव में वो लोग आराम से रहे। और केव के बाहर बैठने की जगह भी थी, जहाँ पे श्री राम बैठ जाते थे जब बारिश नहीं आती थी। ठीक है। और श्री राम देखते थे कि ये जो रिवर, वहां पे एक बहुत अच्छी लेक थी, ये तुंगभद्रा रिवर बह रही थी वहां से, तुंगभद्रा रिवर। और बहुत सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे लटके हुए थे। एक सेकंड होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करो। और वहां पे इतना सुंदर था। पर श्री राम क्या हैप्पी थे क्या? बताओ, श्री राम कहीं भी हैप्पी रह सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। श्री राम किसको मिस कर रहे थे? सीता मैया को। श्री राम लेटे रहते थे तो भी अनहैप्पी रहते थे, श्री राम इतने परेशान रहते थे। लक्ष्मण, अब जब श्री राम परेशान होते हैं तो उनको कौन समझाता है? कौन समझाता है उनको? मन। मन। लक्ष्मण कहते भैया, आप इतने परेशान मत हो, आप इतने ब्रेव हो, आप हमेशा इतना शोक करते रहते हो। आपको पता है जब आप इतने अनहैप्पी होते हो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। और हमें तो युद्ध करना है, हमें वॉर करनी है, हमें रावण को हराना है। रावण को अगर हमें हराना है तो हमें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। प्लीज आप ऐसे बार बार मत घबराओ। आप ऐसे घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? आप स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग रहोगे तभी अपना काम चलेगा। लक्ष्मण ने समझाया, श्री राम समझ गए। श्री राम ने अपने मन से डर हटा दिया, श्री राम ने अपने मन से दुख हटा दिया। और श्री राम वेट करने लगे कि कब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा, और जब रेनी सीजन खत्म होगा तब हम वैसे ही अटैक करेंगे सारी वानर सेनाओं को लेके।
अब उधर हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी ने, अच्छा मुझे कौन बताएगा, समय तो भरत अपना वीडियो खोलो। रेनी हाँ, सीजन में अपना वीडियो खोल लो, अनम्यूट करो। रेनी सीजन में हमें स्काई में क्या दिखता है रेनी सीजन? नहीं, सुनो, जब जब वो रावण को मारने वाले थे, उससे पहले तो वो रावण के सर से गेम खेल रहे थे, मारो एक और आ गया, मारो एक और आ गया। वो अभी नहीं, वो बात की बात है, पहले अभी मुझे बताओ, जब रेनी सीजन होता है तो स्काई में क्या क्या दिखता है? मून, क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं, और बिजली बहुत सारे, और बहुत। लाइट, और लाइटनिंग दिखती है, लाइटनिंग, लाइटनिंग नहीं, दिखती है, थंडर दिखता है, गुड़ 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 थंडर होती है ना, थंडर होती है ना? तो हनुमान जी ने देखा कि स्काई तो बिल्कुल क्लियर हो गई, तो मुझे लग रहा है अब रेनी सीजन खत्म होने वाला है। अगर स्काई क्लियर होती है, रेनी सीजन खत्म होने वाला हो जाता है ना। जब रेनी सीजन नहीं होता तो स्काई साफ हो जाती है, तो हनुमान जी ने तो जज कर लिया कि रेनी सीजन तो खत्म होने वाला है, और रेनी सीजन खत्म होने वाला है। और उन्होंने देखा कि सुग्रीव ने फिर भी कोई काम नहीं करा। तो वो कहाँ कहाँ पहुंचे? एक मिनट, हाँ, तो बंद कर लिया अपनी। एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। हाँ, आप अपना वीडियो बंद कर दो, ओके। तो उन्होंने देखा, हनुमान जी ने देखा कि स्काई तो क्लियर हो गई, बादल भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, हवा भी कम चल रही है। हनुमान जी ने सोचा कि अब तो ना रेनी सीजन गया, और यहाँ सुग्रीव तो अपनी मस्ती में ही है, सुग्रीव तो अपनी रानियों के साथ है, राज्य का काम भी इतना नहीं कर रहा, वो तो हैप्पी रह रहा है, वो तो भूल ही गया कि उसे श्री राम का कार्य करना है। तो सुग्रीव, हनुमान जी पहुंचे सुग्रीव के पास, और उन्होंने बोला कि महाराज, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपको आपकी फ्रेंड का काम करना है। आपकी फ्रेंड ने आपके ब्रदर को किल करा, वाली को, आपको राज्य दिलाया किष्किंधा का, और आप तो बिजी हो गए हो, आप तो ध्यान ही नहीं देते हो, और आप अपने सब मिनिस्टर सबको बुलाओ और सबको सीता को लेने भेजो, नहीं तो टाइम बीता जा रहा है, टाइम बीत जाएगा, रेनी सीजन खत्म हो जाएगा, आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अभी भी टाइम बचा है, आप सबको बुलाओ और वानर सेना को सब इकट्ठा करो, सीता को हमें ढूंढना है। तब सुग्रीव ये बात समझ गए। तो अब उन्होंने कहा, सुग्रीव जब ये बात समझ गए तो सुग्रीव ने सब लोगों को बुलाने भेजा, और उन्होंने कहा अभी से हमें सीता मैया को ढूंढने का काम करना है। तो सुग्रीव ने नील नाम के वानर को बुलाया और कहा सब जगह सेना को भेजो, और सारी वर्ल्ड से सारे वानरों को इकट्ठा करो, और अगर कोई भी वानर मना करे आने से, 15 डेज के अंदर अगर वो यहाँ पे नहीं आए तो मैं उनको मार डालूंगा। सुग्रीव ने नील को बोला, ये है नील, ये हनुमान जी, ये सुग्रीव, और उन्होंने सबको लेने भेज दिया। उधर क्या हुआ, श्री राम तो अकेले बैठे थे। श्री राम ने स्काई में देखा, अब तो रेनी सीजन चला गया, और सुग्रीव ने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। सुग्रीव तो इतना बिजी हो गया है, वो तो मौज मस्ती कर रहा है, उसे पड़ी ही नहीं है कि सीता को भी ढूंढना है, और रावण के ऊपर हमें अटैक करना है, टाइम बीता जा रहा है। और श्री राम बहुत अपसेट हो गए, श्री राम एंग्री हो गए, और एंग्री हो गए, और फिर वो बहुत दुखी हो गए। लक्ष्मण ने फिर समझाया, आप दुखी मत होइए, आप अपने मन को संभालो श्री राम, हमें तो श्री राम ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब मैं अपने मन को संभालूंगा, पर ये सुग्रीव बहुत गलत है। वेदर चेंज हो गया, पूरी मॉनसून निकल गई, शरद ऋतु आ गई, अब तो आर्मी पे अटैक करने का टाइम आ गया, पर अभी भी सुग्रीव नहीं आया, सुग्रीव ने कुछ किया ही नहीं होगा, सुग्रीव हमें बताने के लिए नहीं आया, तुम अभी जाओ और उस सुग्रीव को देखो, श्री राम कितने एंग्री हो गए, उस सुग्रीव को डर दिखाओ और बोलो कि अगर अभी तुमने सेना इकट्ठी नहीं करी तो जहां पे मैंने तुम्हारे भाई को भेजा है, मैं तुम्हें भी वहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम अच्छे नहीं हो अगर तुम प्रॉमिस करके अपनी प्रॉमिस को नहीं फुलफिल करते। अच्छे लोग प्रॉमिस देते हैं तो प्रॉमिस को रखते हैं, जो प्रॉमिस नहीं रखता वो अच्छा नहीं होता। लक्ष्मण, जाओ उसके पास, देखो श्री राम कितने एंग्री हो रहे हैं, लक्ष्मण अभी जाओ उसके पास और उसको जाके बता दो मैं बहुत एंग्री हूं उससे, और जो ऐसा गलत काम करते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करते, श्री राम उनको मार डालते हैं।
तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है भैया, उसको बता देना कि बाली की तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। श्री राम इतने दुखी और इतने एंग्री हो गए कि लक्ष्मण भी एंग्री हो गए, और लक्ष्मण ने कहा अभी मैं जाता हूं। तो लक्ष्मण ने भुवन एरो ली और और वो बोला सुग्रीव को अभी बता के आऊंगा कि जो तुम अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हो ना, और तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम सारा दिन बस पीते रहते हो, खाते रहते हो, अपनी वाइफ के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं पड़ी। अब देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि मैं जाके उसे मार डालूंगा। श्री राम ने कहा लक्ष्मण, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा, मैंने उसको कहा कि तुम डर दिखाओ, तुम बताओ कि अगर तुमने नहीं श्री राम का काम करा तो वाली की ही तरह श्री राम तुम्हें भी मार डालेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम उसे मार डालो। तुम समझो, अगर हमारा कोई फ्रेंड कोई गलत काम करता है तो हमें समझाना पड़ता है उसको। हमें अपनी फ्रेंड को किल नहीं करना है, फ्रेंड को समझाना है, उसकी बुद्धि में डालो कि वो क्यों नहीं काम कर रहा है, डराओ, उसको दिखाओ, परंतु उसको मारना मत। पर लक्ष्मण बहुत एंग्री थे ना, तो लक्ष्मण जाने लगे। लक्ष्मण कहाँ गए? किष्किंधा में महल की तरफ जाने लगे। तो लक्ष्मण जैसे जाने लगे, सारे रास्ते में पेड़ वेड़ सब वो जा रहे हैं, पेड़ों के पास से जा रहे हैं, सबको रौंदते रौंदते। लक्ष्मण आए किष्किंधा के गेट पे। किष्किंधा की गेट पे सारे वानर इकट्ठे थे, जो भी गार्ड्स थे ना, उनको तो समझ गए कि लक्ष्मण बहुत एंग्री हो गए हैं। और जब लक्ष्मण इतने एंग्री हो गए हैं तो पक्का कुछ तो होने वाला है। वो लोग भागे 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 गए, भागे भागे गए। कहाँ गए? किष्किंधा में सुग्रीव के महल में। और उन्होंने जाके बोला महाराज महाराज, लक्ष्मण आ रहे हैं, लक्ष्मण बहुत एंग्री लग रहे हैं, लक्ष्मण तो कुछ तो करने वाले हैं, जल्दी से चलो, हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मण किष्किंधा को खत्म कर देंगे। तो वहां तो क्या हो रहा था, सुग्रीव तो सोया पड़ा था। सुग्रीव आराम कर रहे थे, सुग्रीव तारा के साथ थे, और सुग्रीव ड्रिंक भी कर रहे थे, और सुग्रीव पड़े हुए थे। सुग्रीव को पता ही नहीं था कि गेट के ऊपर लक्ष्मण जी एंग्री होके आ गए हैं। फिर क्या हुआ? फिर लक्ष्मण ने, जब हमें एंग्री हो जाते हैं, जब कोई भी एंग्री होता है तो क्या होता है समर्थ और भारत? जब कोई बहुत एंग्री होता है, होता है कि वो सब कुछ गिरा देते हैं। वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, जब कोई बहुत एंग्री होता है तो उसकी आईज कैसे हो जाती हैं? लाल। रेड। और उसका फेस कैसे हो जाता है? उसका फेस कैसे हो जाता है? रेड, है ना? और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है कि अब भी मोड़ डालूंगा तुमको, अब भी कर दूंगा, ऐसे हो जाते हैं ना। ऐसा ऐसे भरत और समर्थ की आईज हो रही ना, ऐसे लक्ष्मण की आईज हो गई, और उन्होंने बोला अब भी मार डालूंगा मैं। और जब लक्ष्मण ने ऐसे बोला तो सारे वानर क्या हो गए? डर गए। सब वानर डर गए। एकदम डर गए। और उन्होंने बोला, और सुग्रीव कहाँ था तब तक? सुग्रीव अपने महल में अपने बेडरूम में क्या कर रहा था? सोया हुआ था। सुग्रीव क्या कर रहा था? सो रहे थे। सुग्रीव तो सोया हुआ था। और बाहर कौन थे? हनुमान जी थे। सारे गार्ड ने आके बोला उठ जाओ महाराज, आप उठ जाओ, वो कुछ करने आ रहे हैं। पर क्या सुग्रीव ने ध्यान दिया? नहीं दिया। अब फिर देखते हैं, अगर हम ध्यान नहीं देते तो क्या होता है। ओके, लेट्स सी देन व्हाट विल हैपन। ओके ओके। तो लक्ष्मण लंबी लंबी सांसें लेने लगे, लक्ष्मण जी की आईज रेड हो गई। अंगद तो बाहर था, हनुमान जी और अंगद बाहर थे। अंगद तो डर गया, पक्का कुछ होने वाला है, पक्का कुछ होने ही वाला है। अंगद ने डरते डरते करा प्रणाम लक्ष्मण जी, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या? तो लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी से जाओ, सुग्रीव को बुला के लाओ और जल्दी वापस आना। तो अंगद ने कहा ठीक है। अंगद गया अपने पापा के पास, अपने चाचा के पास, सुग्रीव के पास। और पिताजी, चाचा, लक्ष्मण जी पधारे, बहुत एंग्री हैं, आपको बुला रहे हैं। परंतु सुग्रीव ने सुना नहीं, क्योंकि सुग्रीव तो सो गए थे। सुग्रीव तो मस्ती में ड्रिंक करके सो गए थे। और बाकी सारे वानर जो सुग्रीव को उठाने आए थे, उन्होंने भी जोर जोर से आवाज दी, तब भी सुग्रीव नहीं उठे। जब बहुत उन्होंने करा, उसके बाद सुग्रीव उठे, और सुग्रीव उठे घबरा के, क्या हुआ? तो सब वानरों ने बोला आपको पता है
आपके बेडरूम के डोर में महल के अंदर सुग्रीव आ गए, वो आ गए लक्ष्मण जी, और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो सुग्रीव ने कहा, क्यों, हमसे क्या गलती हुई, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई। तो उन्होंने अंगद ने बोला, आपको पता है ना, अब श्री राम जी ने आपको हेल्प करी थी और आपको उनको हेल्प करनी थी वानर सेना बुला के, पर आपने कोई भी काम नहीं करा ना। अब लक्ष्मण जी आ गए गेट पे, अब संभाल लो उनको, लक्ष्मण जी बहुत एंग्री हैं। और सुग्रीव तो डर गया। सुग्रीव बोला, मैंने तो कोई भी गलत कार्य नहीं। सुग्रीव समझा ही नहीं, सुग्रीव को समझ ही नहीं आया कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मैंने लक्ष्मण को कोई कुछ गंदा बोला भी नहीं, फिर श्री राम और लक्ष्मण क्यों एंग्री है मुझसे। तो अंगद हनुमान जी ने बोला, महाराज, आपको श्री राम ने हेल्प करा, आपको उन्हें हेल्प करना था। आपने वानर सेना तो इकट्ठी करनी शुरू कर दी, पर क्या आपने श्री राम को बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ? श्री राम को तो लग रहा है आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। तो सुग्रीव ने बोला, ओ, अब मैं समझा, मैंने श्री राम को कम्युनिकेट ही नहीं करा, मैंने बताया ही नहीं कि मैं तो वानर सेना इकट्ठी करने में लग गया हूँ। अब हम क्या करें? लक्ष्मण तो बहुत क्रोध में आए हैं, लक्ष्मण तो इतने एंग्री हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और उधर, क्योंकि सुग्रीव अंदर से आया नहीं, लक्ष्मण और एंग्री हो गए, वो एंग्री हो गए। एंग्री होके उन्होंने बो एंड एरो अपनी निकाली, उतने में अंगद आ गया। अंगद ने कहा, प्लीज प्लीज प्लीज, आप हमें माफ कर दो। अंदर सुग्रीव डर रहा था, और सुग्रीव ने अपनी वाइफ तारा को बोला कि तारा, अब हम क्या करें, गेट पे तो लक्ष्मण आ गया है, लक्ष्मण जी तो बहुत गुस्से में है, वो तो मुझे मार डालेंगे। और सारी लेडीज डर के भागने लगी, पर तारा बहुत इंटेलिजेंट थी। तारा ने बोला, आप डरो नहीं। तो उस पर सुग्रीव ने बोला, देखो मुझे तो लगता ही नहीं मैंने कोई गलती करी है, पता नहीं क्यों लक्ष्मण जी इतने नाराज है। लक्ष्मण, सुग्रीव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हो गई है। तो तारा ने कहा कि सुग्रीव बोले, तारा पहुंची लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण को बोला कि आप क्यों एंग्री हो रहे हो लक्ष्मण जी, सुग्रीव अंदर है, सुग्रीव ने आपका सारा काम कर रखा है, सुग्रीव ने वानर सेना ऑलरेडी इकट्ठी करनी शुरू करी है। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मुझे पता है सुग्रीव ने कोई वानर सेना इकट्ठी नहीं करे। सुग्रीव तो ड्रिंक करने में और मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं, उनको तो राज्य मिल गया, उनको किसी की पड़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको श्री राम का कार्य करना है, उनको सीता मैया को ढूंढना है, उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं है, और मैं सुग्रीव को मारने आया हूं। तो तारा ने कहा, फिर लक्ष्मण ने कहा, ये गलत बात है, जो मदिरा पीते हैं वो गलत बात होती है। तो तारा ने कहा, देखिए, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, पर सुग्रीव ने ऐसे कोई गलती नहीं करी है, सुग्रीव आपका काम पहले से ही कर रहे हैं, सुग्रीव ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, सब जगह से वानर सेना आ रही है, सुग्रीव पूरी हेल्प करेंगे, और सुग्रीव सीता मैया को ढूंढने वाले हैं। तो तारा, आप शांत हो जाओ लक्ष्मण, हम आपके साथ हैं। इंटेलिजेंट तारा ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण को शांत करा, लक्ष्मण को राइट चीज दिखाई कि उसका हस्बैंड सुग्रीव सब कुछ कर रहा है। उधर से सुग्रीव ने जब देखा कि तारा ने लक्ष्मण को शांत कर रहा है, तो सुग्रीव स्वयं बाहर आया और उसने बोला, मैं श्री राम का कार्य कर रहा हूँ, मैं श्री राम का सेवक हूँ, और मैं सीता मैया का के लिए ढूंढने के लिए वानरों को भेज चुका हूँ। मुझे पता है, मुझे राजगद्दी मुझे राजगद्दी श्री राम ने दिलवाई है, और मैं जानता हूँ कि सीता मैया को हमें ही ढूंढना है, पर आप परेशान मत हो, मैं सारा काम कर रहा हूँ, बस ये मुझसे गलती ये हुई कि मैं आपको बता नहीं पाया, और मुझे पता है श्री राम और आप बहुत परेशान हैं, आपके पास राज्य ने हमें लंका पे चढ़ाई करनी है, मैं सबको जानता हूँ, और मैं ये सारा काम शुरू कर चुका हूँ। तो अब जब सारी वानर सेना इकट्ठी हो जाएगी, हम लंका के ऊपर चढ़ाई करेंगे, रावण को मार डालेंगे सारी वानर सेना की हेल्प से, और सीता मैया को छुड़ा लाएंगे। ओके, तो अब मुझे बताओ, समर्थ और भरत और लौनिका, आज की स्टोरी में किसी को कुछ पूछना है? समझ आ गई? अने आपको समझ आई? अरे वो क्या, हमने तो सुना ही नहीं। अने ने नहीं सुना? अच्छा कोई नहीं, आप दोनों को कुछ पूछना है? लौनिका, आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है आपको? जल्दी से रिकैप करोगे लौनिका, आप बताओगे? लौनिका, आपको रिकैप करना है कि क्या हुआ आज की स्टोरी में? यस मैम।
बताओ। राम जी और लक्ष्मण जी ने सीता जी को ढूंढने के लिए तैयारी की और उन्होंने सुग्रीव जी को कहा कि वो वानर सेना इकट्ठा करें कि वो लंका में जाके रावण जी को मार के सीता जी को छुड़ा के लेके आए अशोक वाटिका से। लेकिन अभी रेनी सीजन चल रहा था और रेनी सीजन में वॉर नहीं हो सकती थी क्योंकि वॉर बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और उसमें सारे सोर्सेस गीले हो जाते हैं। एंड तो इसलिए आफ्टर दैट जो नेक्स्ट सीजन था उसमें वॉर की उन्होंने तैयारी की थी, तो उसके लिए उन्होंने सुग्रीव जी को कहा था। और तब और सुग्रीव जी फिर राज्य में चले गए थे, वहां पे उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। फिर साथ ही साथ में तब तक जब तक रेनी सीजन चल रहा था तब रानी और लक्ष्मण जी ने एक हनुमान केव लोनिका, ढूंढी हनुमान, एक जिस मिनट लोनिका, हनुमान जी के कहने पे सुग्रीव को थोड़ी समझ आई, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, पर उन्होंने श्री राम को ये कम्युनिकेट नहीं करा कि मैं कर चुका हूँ। श्री राम तो वेट कर रहे थे, तो उनको कम्युनिकेट कर देते ना, तो श्री राम को भी होता। तो अगर हमें कभी भी कोई काम किसी के लिए करना हो तो हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम आपका काम कर रहे हैं पर टाइम लगेगा, है या नहीं? लोनिका, हैव यू अंडरस्टूड? अगर यस हम किसी के लिए कुछ भी यस कर मैम रहे वो हैं, मैं अगर हाँ, बोलो 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 बेटा। तब तक वो अभी केव भारत, में रह रहे थे। लोनिका फिर दीदी जब बोल। season- समर्थ भारत, अभी चुप हो जाओ। फिर लोनिका वो केव में रह रहे थे हम्म, तो खड़ा आपकी आवाज। कि काम हुआ नहीं हुआ। हनुमान जी श्री राम ने कहा हनुमान जी को कि देखिए आओ कि क्या काम है क्या नहीं। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी उन लोगों के बीच में। सो तभी श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा देखने के लिए कि क्या हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, काम नहीं हुआ। इसलिए राम जी बहुत गुस्सा हो गए थे और श्री राम ने लक्ष्मण जी को ने डराने के लिए बोला था। लेकिन उन्हें लगा पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया था और उन्हें मारने जा रहे थे, लेकिन श्री राम ने बताया कि उन्हें मारना नहीं है, उन्हें सिर्फ डराना है ताकि वो अगली बार से अपना प्रॉमिस पूरा करे, क्योंकि उन्हें लग रहा था उन्होंने नहीं किया है। बट हनुमान जी के कहने पे उन्होंने किया था और श्री लक्ष्मण जी वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद वो बहुत गुस्से में थे। फिर उन्होंने फिर उन्होंने सुग्रीव जी को बुलाया। उस टाइम पे सुग्रीव जी ने ड्रिंक की हुई थी और वो कमरे में थे अपने, वो सो रहे थे तारा जी के साथ। और फिर उन्होंने सुग्रीव जी को बुलाने के लिए भेजा और कहा कि उन्हें जल्दी से बुलाओ, उन्हें जल्दी से वापस आओ बुला के यहाँ पे। फिर वो वहां पे गए, उन्हें उठाया सुग्रीव जी को और सुग्रीव जी बहुत डर गए थे कि लक्ष्मण जी इतने गुस्से में थे। तो सुग्रीव जी की वाइफ तारा जी बहुत समझदार थी, इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर भेजा, उनसे बात की तारा जी ने लक्ष्मण जी से और समझाया ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है और उन्होंने लक्ष्मण जी को वो दिखाया जो हुआ है कि वेरी गुड, उन्होंने काम किया था। वेरी गुड। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम सारी वानर सेना इकट्ठी हो जाएगी। कहाँ कहाँ से आएंगे, पूरे वर्ल्ड के वानर आ जाएंगे। आपको पता है, इतने सारे लाखों लाखों करोड़ों वानर। वाल्मीकि जी लिखते हैं, सारे करोड़ों करोड़ों वानर आ जाएंगे। और वो लोग क्या करेंगे, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में ढूंढने जाएंगे। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। नानी पर ओके बोलो। नानी बीच में वो रावण ने उनको मतलब रावण ने उनसे लड़ाई क्यों करी, क्योंकि रावण से और राम से कोई भी झगड़ा नहीं था। झगड़ा तो है, सीता मैया को उठा के ले गए, तो झगड़ा नहीं है क्या? रावण को तो मारना ही पड़ेगा ना। जब सीता मैया की शादी हुई। सीता मैया की शादी। अब देखो, हम दो, एक जो पहले हुआ बाद में होगा, मिक्स नहीं करते। अभी हम किष्किंधा कांड में हैं। किष्किंधा कांड में सुग्रीव राजा बन गए हैं और सुग्रीव अपना काम पूरा नहीं कर रहा,
राम जी बहुत नाराज थे, बट फिर सुग्रीव ने थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया हनुमान जी के कहने से। तो राम जी लक्ष्मण जी को समझाया। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे सारी वानर सेना इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। अब हम नानी अब हम अभी क्लोजिंग मंत्र करेंगे। क्लोजिंग मंत्र कौन करेगा मेरे साथ? मैं तो दोनों करो, चलो। ओम, एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो। स्क्रीन पे कौन कौन दिख रहा है अब? भरत अ, सर, लो मैं रोनिका भाई दीदी, हाँ, दीदी देखिए and और नाम दिख रहा है। अच्छा चलो अब पूरा देखो। अच्छा, ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा पूर्णमेवावशिष्यते वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Wonderful. So today's session we'll close, and we will not have a session next Saturday. उसके बाद करेंगे हम। हाँ, next Saturday तो New Year's Eve आ जाएगी ना, 30th को, तो I am traveling। उसके बाद At Monday, this Monday, it's we can't see you. Your face is outside the camera. हाँ बोलो, अब बोलो। this Monday, it's Christmas. This Monday is Christmas, है ना? So we will have, when we can have a session, I will let you know. Okay? Hari Om everyone. Hari Om. हरिओम मैम। Hari Om. Hari Om.